Hello everyone. Good morning students. In the last video we have started a new chapter number 6, physical and chemical changes, in which we have discussed about some changes which are happening in surrounding. Then we have discussed that types of changes. There are two types of changes. First one is physical change, second one is chemical change. Physical change is that change in which you can say no new substance is formed. The same substance is present there, only the state is changing. But in case of chemical change, a new substance is also formed. We have discussed in detail about physical change. Physical change, you can say simply a reversible process. Now today we are going to discuss further for chemical change. As its name defines, chemical change, it means कि आपका केमिकली भी जो आपका प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी डिफरेंट हो जाएंगी इनिशियल रिएक्टेंट से. सो केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर आपके नए सब्सटेंसेज फॉर्म होते हैं. ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. सिंपली यू कैन से केमिकल चेंज आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, formation of curd from milk, cooking of food, etc. If we are going to explain all these examples, like you can see rusting of iron, आपने अपने घर में देखा होगा या आपने कहीं भी देखा होगा, जैसे जो चीज़ें बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और जो आयरन की बनी हुई होती हैं, जब वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, उनके ऊपर हम कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर एक, जिनको रस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जंग लगना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंग लग जाता है. तो आयरन का जो आपका जो भी सब्सटेंस होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक अगर वो प्रेजेंट रहता है आपके एटमॉस्फेयर में विदाउट एनी प्रोटेक्शन, अगर हम उसको कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन उसकी केयर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता है. नेक्स्ट आता है आपका बर्निंग ऑफ वुड. जब वुड आपकी बर्न होगी तो बर्न होने से पहले वो क्या थी, वुड थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट थी. आफ्टर बर्निंग क्या बचेगा, आपकी ऐश बचेगी. क्या आप ऐश से वापस वुड बना सकते हैं, नो. सो ये आपका किस तरह का चेंज होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जिसके अंदर आपके फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट आप रिगेन नहीं कर सकते. सो आपका ये जो है, इसमें वुड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऐश की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. सो एक कोई भी ऐसी रिएक्शन, एक कोई भी ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अगर वेरी कर रही हैं तो वो चेंज आपका क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा. नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. आप कर्ड का फॉर्मेशन करोगे मिल्क से, मिल्क की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, कर्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. जब एक बार आपका कर्ड बन गया तो क्या आप कर्ड से वापस मिल्क का फॉर्मेशन कर सकते हो, नो. सो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट आर changing. Next is cooking of food. You can see an example of any vegetable, your चपाती, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप उसकी इनिशियल स्टेट को रिगेन नहीं कर सकते. ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है. सेकेंड इज heat or light may be absorbed or released. There are some reactions in which you can see that heat or light may be, किसी रिएक्शन के अंदर हीट और लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है सराउंडिंग में और सराउंडिंग को रिलीज भी हो सकती है. थर्ड इज साउंड में बी प्रोड्यूस्ड. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरह की भी होती है जिनके अंदर आपका साउंड का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज ए कलर चेंज में टेक प्लेस. वहाँ पर किसी कलर में भी आपका वेरिएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है.
a change in smell may take place. उस फाइनल प्रोडक्ट की इनिशियल प्रोडक्ट से स्मेल में भी चेंज वहाँ पर हो सकता है. A gas may be formed. You can see any reaction in which there are some reactions in which a gas is also formed when it is changing chemically. So this is all about chemical changes. नीचे डायग्राम में आपको कुछ chemical changes के examples दिए हुए हैं, जैसे कि burning of wood है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, आपके वेजिटेबल्स है, कुकिंग ऑफ फूड है, ये सब आपके केमिकल चेंज के रिएक्शन एग्जाम्पल्स है. नाउ वी आर गोइंग फर्दर टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज. फर्स्ट पॉइंट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को हम कैसे देखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये किस तरह का प्रोडक्ट आपका होगा, ये आपका एक एसिडिक होगा या बेसिक होगा. सो व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर ए फ्लेम, आप मैग्नीशियम रिबन की किसी स्ट्रिप को किसी भी फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के साथ में उसके पास क्या होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. एंड बर्न विद ए ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म ए न्यू पाउडर ऐश कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इससे ये बर्न होगी और वाइट लाइट उससे प्रोड्यूस होगी. जैसा अभी हमने देखा कि केमिकल चेंज जब होते हैं तो कई बार उनके अंदर लाइट प्रोडक्शन होता है, कई बार उनके अंदर साउंड का भी प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पर वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी और फिर वो एक पाउडरी ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैंने अभी आपको बताया इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. तो इस लाइन में ऑक्सीजन से कंबाइन होने का क्या मीनिंग है कि जब भी बर्निंग के लिए हमने पढ़ा था पहले लास्ट ईयर कि बर्निंग के लिए कौन सी गैस आपकी हेल्पफुल होती है, ऑक्सीजन नीडेड होती है. सो जब मैग्नीशियम की रिबन होगी तो अगर हम इसको लिखते हैं रिएक्शन की फॉर्म में, तो इन द लास्ट चैप्टर एंड in photosynthesis process I have told you about the a reaction, that how can we write a reaction. लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट लिखोगे, राइट हैंड साइड में आप प्रोडक्ट लिखोगे. तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिनसे मिलकर आपका कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो यहाँ पर इनिशियली आप क्या लेकर चल रहे हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द नोटेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. व्हेन दिस विल कंबाइन द न्यू substance which will be formed in this reaction will be magnesium oxide, named and it is denoted as MgO. If the magnesium oxide, अगर अब ये MgO बन गया, अब इसकी प्रॉपर्टी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है उसकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की जो सेपरेट प्रॉपर्टीज थी उनसे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं. अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इज दिस एसिडिक और इज दिस बेसिक. तो एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और उनके हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह का उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम नेचुरल इंडिकेटर को डिप करते हैं तो उसके कलर चेंज के बेसिस पे हम बताएंगे कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा. सो हेयर इफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वो सब्सटेंस आपका क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा. इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का होता है, बेसिक होता है. तो जब भी आप उसके अंदर लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि रेड से आपका ब्लू लिटमस में वो कन्वर्ट हो रहा है. सो ये आपका किस तरह का होगा, ये सॉल्यूशन MgO बेसिक सॉल्यूशन होगा. आप इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं बेटा, MgO प्लस वाटर मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ में रिएक्ट कराया है, देन आपका क्या बना है, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और OH ट्वाइस से हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं OH से. तो हाइड्रोक्साइड जिसके भी पीछे लग जाता है, वी हैव डिस्कस दैट विल बी बेसिक, दैट विल बी अ बेस एंड दिस रिएक्शन विल बी बेसिक रिएक्शन. दिस इज शोइंग ए बेस रिएक्शन. तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए, केमिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन.
We will discuss further about the reaction between copper sulfate and iron in the next video. Thank you beta. God bless you.